और इसी के साथ जो बाकी 9 जगहों में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे भी भारतीय समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी। मैनपुरी की करहल पहुंची डिम्पल यादव की जुबान फिसल गई। सपा की जगह बीजेपी को जिताने की बात बोलते बोलते रुक गईं, लेकिन फिर खुद को संभाला और बड़ा दावा भी कर गईं। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, जिन्हें लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत तमाम दलों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। वहीं मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने करहल उपचुनाव को लेकर बड़ी बात कह दी। कैसे देख रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है? मैं समझती हूँ कि करहल लोकसभा क्षेत्र मैनपुरी में आता है और लगातार यहाँ के लोगों से संपर्क हमारा है, तो ये उपचुनाव है इसलिए करहल पहुँचने की बात तो है नहीं, पहली बात। और दूसरा जो क्योंकि उपचुनाव होने जा रहा है और मैं समझती हूँ कि करहल समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी और इसी के साथ जो बाकी 9 जगहों में जो उपचुनाव हो रहा है वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी बहुत अच्छे परिणाम लेके आएगी। प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कहती है? मैं समझती हूँ लगातार जहाँ हम देख रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और जो महिला सुरक्षा का मामला है, कहीं ना कहीं पूरा देश इस मामले में पिछड़ रहा है। तो बहुत ही एक ठोस नीति के तहत महिलाओं की रक्षा सुरक्षा को लेके काम करने की जरूरत है। पीएम मोदी ने लाल किले से झंडा फहराने के बाद कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात कही है। कैसे देखती हैं आप उनके बयान को? मैं समझती हूँ क्योंकि इस बार के कहीं ना कहीं परिणाम से पूरी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं हताश है और कहीं ना कहीं ये समझ रही है कि आने वाले समय में और भी मुसीबतें आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो जहाँ जो लोग बात करते थे कि वन नेशन वन टैक्स की और जहाँ जीएसटी आज हम देख रहे हैं हमारा जो व्यापारी है किस तरह परेशान है और सभी परेशान है। तो मैं समझती हूँ ये दोगुली जो बातें हैं, जैसे वन नेशन वन टैक्स की बात होते हुए जीएसटी ला के लगातार हमारे व्यापारी भाइयों को जो नुकसान पहुंचाया गया है, वहीं इसी तरह जो यह वन नेशन और वन इलेक्शन की जो बात करें, कहीं ना कहीं इसमें दोहरी राजनीति है। मैम एक आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक ट्वीट किया है कि बाई इलेक्शन के चलते प्रदेश सरकार कुछ जात विशेष के अधिकारियों को स्थानांतरित कर रही है। तो इसमें कोई गलत बात तो कही नहीं गई है क्योंकि ये हकीकत है। चाहे अब इलेक्शन के टाइम में हमारे अधिकारियों की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटीज में हमारे चांसलर्स की बात हो, प्रोफेसर्स की बात हो, हर जगह जाति विशेष को ही प्राथमिकता दी जा रही है। और अब मैं समझती हूँ लोग सभी युवा इस बात को समझ रहे हैं और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कैसे इसके परिणाम आएंगे। बता दें कि यूपी की करहल विधानसभा सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए नाक का सवाल बनी हुई है, क्योंकि ये सीट अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। ऐसे में बीजेपी जहां लोकसभा चुनावों में हुई हार का बदला इस सीट को जीतकर लेना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी इस सीट को एक बार फिर से अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 9 सीटें सांसदों के चुनाव जीतने के बाद खाली हुई हैं, जबकि एक कानपुर की सीसामऊ सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद खाली हुई है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।